दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही सतर्क करने उद्देश्य से आई हूँ। दोस्तों आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि आप घर बैठे कुछ शॉपिंग करते हो या फिर जैसे घर पे कोई सर्वे वगैरह होती है तो जैसे पूरी टीम की टीम आती है, इसी तरीके के लिए लेकर के दोस्तों बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आपके फोन पे ना ही ओटीपी आएगा और ना ही आपके कोई मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ मैं, जिसे सुनने के बाद देखने के बाद बहुत ही हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों उससे पहले जो मेरे साथ हुई घटना के लिए थोड़ी सी बहुत ही कम शब्दों में आपके लिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का जो फाइनेंस कार्ड है ना, उससे किसी ने किया था, उनका 1 डेढ़ महीने से उनका जो आइडिया सिम थी तो वो दोस्तों नेटवर्क उसके गड़बड़ कर रहे थे। तो उनने फिर दोस्तों कस्टमर केयर से भी बात की, आइडिया ऑफिस भी गए। तो वहाँ ऑफिस में उन्होंने बोला कि इसमें कुछ टाइम लगेगा, नेटवर्क अभी गड़बड़ कर रहे हैं, हर किसी के आइडिया नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, वो आपका थोड़ा सेट कर देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उनने ये बोला, तो वहाँ ओटीपी ले लिया। उसके करीब 2-3 दिन बाद एक कॉल आती है और उस कॉल में कहा जाता है कि आपका फोन गड़बड़ कर रहा है, आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो हम आइडिया ऑफिस से बोल रहे हैं, तो हमें आपका ओटीपी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि शायद वही लोग होंगे, उन्होंने ओटीपी दे दिया, बस ओटीपी दिया और वहां से उनके अकाउंट से 40,000 रुपए कट गए। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कॉल की, बोले क्या तुम कहीं शॉपिंग करने गई थी? मैंने कहा नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई हूँ, घर पे हूँ। तो फिर क्या हुआ, तुरंत आए तो बोले ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसा है, बैंक जाइए। तो उन्होंने फिर बैंक जाके फिर ये जो भी अपनी उन्होंने प्रॉब्लम थी वो जाके बताई वहां पे। मैंने कहा सीधा अकाउंट बंद करवा देना, क्या दूसरा ओपन करवा लेना, तो ये वाला बिल्कुल ही बंद करवा दो। तो उनके साथ ये घटना हुई। और मेरे साथ दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पास करीब पिछले साल की बात है, और मेरे साथ जो हुई दोस्तों वो भी सन 2023 के उसमें करीब मार्च अप्रैल की बात है। तो दिन के करीब 3:30 या 2:30 का ऐसा ही टाइम था। तो मेरे पास कॉल आती है तो बोल रहा है कि ऐसा मैं आपकी बैंक से बोल रहा हूँ और मुझे आपका ओटीपी चाहिए। मैंने कि मेरी बैंक से कोई फ़ोन नहीं आता है, एक मेरे गांव का लड़का है। तो मैंने कहा उसका नंबर मेरे पास सेव है, कोई भी जानकारी अगर उसे देनी होती है वो दे देता है, और मगर मुझे चाहिए होती है तो मैं उससे कॉल कर लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से कोई फ़ोन नहीं आता है। तो उसने कहा नहीं, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे आपका ओटीपी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो उस लड़के से बात कराइए। बोले नहीं, वो 8 दिन की छुट्टी पे है। यहीं पे दोस्तों मैं समझ गई, मैंने क्या किया, मैंने भाई अभी रुको। फिर मैंने उस लड़के से बात की, फिर उसका पहले तो कॉल लगा नहीं, बार बार कॉल किया जा रहा था। तो क्या था, मैंने अच्छा तो अगर आप बोल ही रहे हैं, वहां से बोल रहे हैं, तो ऐसा है आप मेरे बैंक की कोई डिटेल दो। ठीक है, तो भाई उसने पता है इतने हैरत में मैं पड़ गई, उसने मेरे एटीएम का जो नंबर होता है, उसने 14 अंक जो होते हैं उसने सारे अंक बता दिए। पीछे साइड की पट्टी पे व्हाइट पट्टी पे जो 3 पासकोड होते हैं उसका उसने पहला कोड बता दिया, 2 कोड उसे पता नहीं थे, वही पूछ रहा था, वो वही कोड पूछ रहा था। दोस्तों उसने सारे एटीएम के मेरे नंबर बता दिए। फिर भी मैंने यार, ये तो बहुत, मैं एकदम डर गई। तो क्या हुआ कि मैंने फिर उससे कॉल की, दूसरी तीसरी कॉल लग गई मेरे गाँव के लड़के की। मैंने भाई ऐसे ऐसी बात है, बोले नहीं बैंक से कोई कॉल नहीं की गई है। फिर इतना ही कहते ही मैंने क्या किया भाई, पहले मैंने कस्टमर केयर से बात नहीं की, मैंने बहुत दिमाग के साथ काम लिया। मैंने क्या किया, अपना एटीएम लिया, मेरे एटीएम के सारे नंबर इसे पता है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर इसने इतने नंबर कवर कर लिए हैं तो 2 नंबर भी ये 1-2 दिन में, कुछ भी सही, कुछ भी टाइम लगा, ये कवर कर लेगा। तो मैंने क्या किया, अपने जो भी जल्दी जल्दी भाग के एटीएम गई, मेरे घर से करीब ऐसी 50 मीटर दूर एटीएम है, वहां गई। वहां से मैंने जो निकालने थे अमाउंट मैंने कुछ एटीएम से निकाला, और जल्दी से फिर मैंने क्या किया, चेक से पैसे निकाल के ले आई। और फिर घर पे आके सारा अमाउंट निकालने के बाद मैंने दोस्तों कस्टमर केयर से बात करके मैंने एटीएम बंद करवा दिया। तो कस्टमर केयर ने पूछा भी था कि आप अपना एटीएम क्यों बंद करना चाहती हो। मैंने भाई ऐसे ऐसे बात है, किसी साइबर ठग के लिए मेरा एटीएम के नंबर शो हो रहा है, उसे पता लग चुका है, इसलिए मैं अपना एटीएम बंद करवाना चाहती हूँ और मैं दूसरा एटीएम अप्लाई कर दूंगी। तो दोस्तों मैंने इतने दिमाग से काम लिया। ठीक है, तो मैंने ऐसा किया, ये 2 घटना मेरे साथ हो चुकी हैं। और दोस्तों मैं अब आपके लिए दिखाती ये क्लिप कि अभी घर की चौखट पर पहुंचकर लोगों से *401 हैशटैग के बाद एक डायल नंबर करवाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं, जिसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कहा जाता है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अननोन फोन कॉल से सतर्क रहने की बात कही है। सरकार ने लोगों से ऐसे इनकमिंग कॉल से अलर्ट रहने को कहा है जिसमें आपको एक कोड डायल करने के बाद किसी अनजान नंबर पर फोन करने को कहा जाता है, और जैसे ही कोड डायल करने के बाद नंबर डायल किया जाता है, साइबर ठग का काम हो जाता है। ये सब कैसे हो रहा है, अब हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। कभी फोन हैकर से बचाने का बहाना बनाकर, तो कभी सामान की डिलीवरी को लेकर लोगों से *401 हैशटैग के बाद एक अनजान नंबर पर कॉल करने को कहते हैं। जैसे ही यूजर *401 हैशटैग के बाद स्कैमर्स द्वारा बताए गए नंबर को डायल करता है, स्कैमर्स का आधा काम हो जाता है। *401 हैशटैग के बाद स्कैमर्स द्वारा बताए गए नंबर पर डायल करते ही यूजर के मोबाइल पर जो भी फोन आएंगे, वो कॉल ठग के फोन पर अपने आप फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा होते ही यूजर का फोन हैक हो चुका होता है। फोन हैक होते ही यूजर के सभी ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड हैकर्स को मिलने लगते हैं, और हैकर्स ऐसा कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं।
इतना ही नहीं, इस तरीके से साइबर क्रिमिनल या फिर हैकर्स इसकी मदद से आपकी सीक्रेट कॉल्स भी सुन सकते हैं। इससे आपके सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। साइबर ठग कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के जरिए लोगों की जिंदगी भर की कमाई पर कैसे हाथ साफ। तो दोस्तों, मैं आपसे कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो शेयर करिए। आप कोई भी मेरी वीडियो उठा के देख लीजिए। किसी भी वीडियो में मैंने नहीं कहा है कि आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो के लिए जरूर कहूंगी कि आपसे जितना हो सके उतनी मेरी वीडियो आप शेयर करें, जिससे कि इन क्रिमिनल्स का कोई और शिकार ना बन सके। इसीलिए आप ध्यान दें, सतर्क रहें। आपके घर पे कोई भी आए और अगर आपसे कोई इस तरीके के अंक वर्ड्स आपके फोन में अगर डायल करवाना कहे तो बिल्कुल भी मत करना। तो वो आते हैं ना डिलीवरी वाले, वो भी ओटीपी लेते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी आती है तब तो ठीक है, और अगर आपके पीछे कोई भी कोड लेता है, ओटीपी कोड लेता है, मैसेज सेंड करता है, उसके लिए कोई भी ऐप क्लिक ना करें, ठीक है। और जो इंस्टाग्राम पे भी लोग कहते हैं कि ये वाली ऐप डाउनलोड करो, वो वाली ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करते इतने पैसे या इतने सब्सक्राइबर्स, आप किसी पे भी दोस्तों विश्वास मत करना, कुछ भी डाउनलोड मत करना, ठीक है। तो बस यही सतर्क करने वाली बात थी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।